कथाओं के हिसाब से कुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन के बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जहां पर देवताओं और असुरों के बीच में मंथन हुआ था, जिससे अमृत की प्राप्ति हुई थी। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया। मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं, तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे। और उस श्राप के कारण सारे के सारे देवता कमजोर हो गए। अब जब देवता कमजोर हो गए और इस बात की खबर असुरों को मिली, तो असुरों ने स्वर्ग लोक पर हमला कर दिया। प्रमाणतः यह होता है कि सारे असुर जो हैं वो देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें पूरा किस्सा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। तब विष्णु जी उन्हें एक सुझाव देते हैं कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। इस अमृत को पीकर आप अमर हो जाओगे और मृत्यु भी आपको हरा नहीं पाएगी। लेकिन समुद्र मंथन का काम देवता अकेले नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें असुरों की मदद लेना पड़ी। और असुर भी इस मंथन के लिए मान गए, क्योंकि उन्हें यह लगा था कि जैसे ही अमृत निकलेगा तो वो अमृत उन असुरों को भी दिया जाएगा। मंथन के बाद जैसे ही अमृत कुंभ यानी कि अमृत से भरा हुआ कलश बाहर निकला, देवता और असुरों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। और इसी लड़ाई के बीच में विष्णु भगवान ने अपना वाहन जो था यानी कि गरुड़ देव को यह अमृत का कलश लेके वहां से उड़ जाने को कहा। और जब गरुड़ देव यह कलश लेकर जा रहे थे, तब अमृत की 4 बूंदें 4 जगह पर गिरती हैं। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तब से ये 4 जगह महातीर्थ बन जाती हैं। अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच में ये युद्ध 12 दिनों तक चला था, जो कि मनुष्यों के 12 साल के बराबर होता है। कुंभ मेले का विकास भारत की पुरानी परंपराओं से निकल कर आ रहा है। हिस्टोरिकल रेफरेंस के लिए अगर हम समझना चाहें तो कुंभ मेले जैसे बड़े सम्मेलन का जिक्र 19वीं सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है। लेकिन उससे भी पहले अगर इस सम्मेलन का आधार देखा जाए तो माघ स्नान के जो पर्व होते थे, जिसमें लोग पवित्र नदियों में नहाते थे ताकि वो अपने पाप धो सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में समुद्र मंथन और अमृत की कहानियां दी गई हैं, जो कि हमें इस उत्सव के मूल आधार को समझने में मदद करती है। फिर अगर हम आगे बढ़े तो गुप्ता पीरियड और मौर्यन पीरियड के टाइम पीरियड में भी हमें कुंभ मेले का जिक्र मिलता है। समय के साथ साथ कुंभ मेला एकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक बन गया। इस सम्मेलन में बहुत सारे संत, सन्यासी और भक्तों का संगम होना शुरू हो गया। कुंभ मेला 4 पवित्र स्थानों पर होता है। पहला स्थान है प्रयागराज। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है, जहां पर 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती नदी। दूसरा स्थान जहां पर कुंभ आयोजित किया जाता है वो है हरिद्वार। यहाँ पर पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से नीचे उतर आती है, जहां पर लोग गंगा स्नान करते हैं, अपने मन और